हेलो गाइस। अब बात करनी है हमें खिलजी वंश की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश की चर्चा की थी। अब बात करनी है खिलजी वंश की, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यूपीपीसीएस RO 2021 को लेकर ये कुछ फैक्ट्स की क्लास है जो इसे आपको बराबर मिलती रहेंगी। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, सबसे पहले इसको खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है? इसके लिए तुर्क अमीरों का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया जब से खिलजी आए, और तुर्कों की जो जातीय तानाशाही थी वो भी समाप्त हो गई। जब इसी कारण इसे खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन की बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी तुर्क था। ये शक्ति के द्वारा इसने अधिकार किया था और किलोखरी में इसका राज्याभिषेक था, यानी कि किलोखरी इसकी क्या थी? राजधानी। इसने राजधानी बनाई अपनी, किलोखरी को अपना इसने राजधानी बनाया था। ठीक है। हिंदुओं जनता के प्रति उदार रहता था और दूसरों को प्रसन्न करने वाली इसकी नीति थी। अब देखिए, सत्ता में भागीदार उस समय कौन कौन होता था? तुर्क, गैर तुर्क और भारतीय मुसलमान, ये सत्ता में भागीदार होते थे। ठीक है। जिससे राज्य को एक विस्तृत आधार दिया। इसने क्या किया कि तीनों लोगों को इसने शामिल किया, तुर्कों को, गैर तुर्कों को और भारतीय मुसलमानों को। इससे क्या हुआ? जो सत्ता थी उसको एक विस्तृत आधार मिला। ठीक है। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण, साउथ इंडिया पर पहला अटैक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ देवगिरी पर, रामचंद्र पर। ठीक है ना, रामचंद्र देव पर। राम, अगर उसमें समझ में ना आ रहा हो, चंद्र देव पर। ठीक है। पहला आक्रमण कहाँ हुआ साउथ इंडिया में? देवगिरी पर, भूलना नहीं है बिल्कुल। किसके समय हुआ? जलालुद्दीन के समय हुआ। मंगोलों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ठीक है। ये नवीन मुसलमान कहलाए। कड़ा में इसकी हत्या कर दी गई 1296 में। कहाँ कर दी गई? कड़ा में 1296 में। किसने हत्या की? अलाउद्दीन ने इसकी हत्या की। किसने की? अलाउद्दीन ने कड़ा में इसकी हत्या कर दी। इसने इस ईरानी फ़कीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचल दिया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को इसने क्षमा कर दिया था। अब बात करते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी की। सबसे महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन ने अपना जो राज्याभिषेक है वो बलबन के लाल महल में करवाया था। कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में। इसके कुछ काम को हम लोग बिंदुवार इस प्रकार से बांट देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। एक तो साम्राज्य विस्तार, राजत्व का सिद्धांत, प्रशासन, सैनिक और आर्थिक, इसकी जो व्यवस्थाएं थी। ठीक है। इस हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो उसने मालवा, चित्तौड़, पंजाब, सिंध, चंदेरी, उज्जैन, मांडू, गुजरात, राजपूताना, होयसल, काकती है। हालांकि साउथ इंडिया में पांड्य इसे छूते रहे थे, पांड्य इसका अपवाद है। ठीक है। बाकी सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी इसी के समय हुए थे और उसने रक्त और तलवार की नीति को अपनाया था। ओके। अब बात करते हैं राजत्व की। चलिए, राजत्व के अंतर्गत इसने क्या किया? राजनीति को अपने धर्म से अलग कर लिया। धर्म को राजनीति में इसने एंटर नहीं होने दिया। ठीक है। खलीफा की सत्ता को मान्यता मिली, खलीफा की सत्ता से इसको मान्यता मिल गई, लेकिन इसने अपने सत्ता में खलीफाओं का हस्तक्षेप या उलेमाओं का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। ये निरंकुश राजतंत्र में भरोसा करता था। जातीय उच्चतावादी की नीति इसने अपनाई थी और योग्यता के आधार पर इसने पदों का बंटवारा किया था। प्रशासन की चर्चा हम आगे करेंगे और सैनिक की चर्चा कर लेते। इसने अनुभवी और योग्य सैनिकों को अपनी सेना में रखा, स्थायी सेना बनाई, नगद वेतन देना शुरू किया, निरीक्षण के लिए इसने अधिकारी रखे और घोड़े की दाग प्रथा को इसने शुरू किया, जिसे हुलिया प्रणाली भी कहा जाता है। ओके। आर्थिक व्यवस्था की भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे डिटेल में। नोट, अमीर खुसरो और ईशामी दोनों ने इसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। किसको? अलाउद्दीन को। किसने किसने कहा है? अमीर खुसरो व ईसामी दोनों ने इसे एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। विजयों व शत्रु को मित्र बनाने को लेकर इसकी तुलना अकबर से की जाती है। तो क्वेश्चन बनता है, अकबर से किसकी तुलना की जाती है सल्तनत काल में? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। हिंदू राजाओं को पूर्व स्थिति में रहने दिया, इसने केवल कर वसूला। यही अकबर करते हैं मुगल काल में आके। चित्तौड़ विजय करने के बाद उसका नाम अलाउद्दीन ने खिजराबाद रखा था। खिजराबाद
रणथंभौर विजय, 1301 में रणथंभौर की विजय की। साउथ की बात करें तो सबसे पहला आक्रमण देवगिरी पर होता है, रामचंद्र देव के ऊपर। ये यादव वंश से संबंधित हैं, ठीक है ना। और ये आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने को राय रायन की पदवी दी एवं देवगिरी पर 3 बार अटैक किया। 1296 में जलालुद्दीन के समय अलाउद्दीन खिलजी ने, 1307 में मलिक काफूर ने और 1313 में फिर से मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण किया था। रामचंद्र ने एलिचपुर की आय देने का वादा कर दिया था और नवसारी जिला भी दे दिया था। फिर पहला आक्रमण इसके समय में 1310 में होता है तेलंगाना में। कहाँ होता है? तेलंगाना में पहला आक्रमण होता है प्रतापरुद्र देव के समय। प्रतापरुद्र देव के समय तेलंगाना, ये काकतीय वंश से संबंधित हैं। इनका संबंध किससे है? काकतीय वंश से है। सोने की मूर्ति में जंजीर डालकर इन्होंने भेजा था। प्रतापरुद्र देव ने काकतीय वंश से संबंधित है तेलंगाना। अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में पहला आक्रमण तेलंगाना में करवाया प्रतापरुद्र देव के ऊपर, काकतीय वंश से संबंधित है। मलिक काफूर गया था ये आक्रमण करना। ओके, साउथ इंडिया पर जो उद्देश्य था आक्रमण का वो धन और विजय दोनों था। हालांकि साउथ इंडिया में पांड्यों ने कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने विंध्याचल को पार किया था। ओके, इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। क्यों धारण की? क्यों? क्योंकि एक तो ये नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था और सिकंदर के समान ये विजय पताका फहराना चाहता था। ओके, पहला शासक था जिसने विंध्याचल को पार किया था। रामचंद्र और होयसल नरेश बल्लाल देव दरबार में इसके आए थे। रामचंद्र गया था और होयसल नरेश बल्लाल देव इसके दरबार में आए थे। तो साउथ इंडिया में पहला आक्रमण इसने किया था देवगिरी पर रामचंद्र देव के ऊपर, जो यादव वंश से संबंधित थे, ठीक है। और पहला इसके समय में पहला आक्रमण मलिक काफूर ने किया था तेलंगाना पर प्रतापरुद्र देव के ऊपर। ओके, चलिए इसने क्या क्या बनवाया देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद और मंगोल आक्रमण के कारण सीरी फोर्ट इसने तैयार करवाया था। ये कुछ इसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं, इनको देख लीजिए। इसने 3 अध्यादेश जारी किए थे। एक तो अमीरों की भूमि जब्त कर खालसा में बदलना, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप और उत्सवों पर, जो उत्सव होते हैं उस पर रोक लगा दी थी, ठीक है। प्रशासन, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी समझता था प्रशासन के मामले में। आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए इसने दीवान रियासत बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया दीवान रियासत। आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवान रियासत, आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए बनाया दीवान रियासत। ये व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। दीवान रियासत आर्थिक मामलों को देखरेख करता था और व्यापारी वर्ग पर ये नियंत्रण रखता था। मुहत्सिब क्या करता था? ये जनसाधारण पर नियंत्रण रखने का काम करता था। गुप्तचर प्रणाली गठित किया, उसको सौंपा वारिद ममालिक के अंतर्गत। वारिद ममालिक गुप्तचर प्रणाली। मुहत्सिब जनसाधारण पर नियंत्रण रखा था और दीवान रियासत आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। खालसा भूमि कौन सी भूमि होती थी? जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती थी। अमीरों की जो भूमि थी उनको जब्त नहीं किया, ठीक है। आर्थिक सुधार में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। आर्थिक सुधार के अंतर्गत इसने बाजार नियंत्रण का उद्देश्य इसने शुरू किया। बाजार नियंत्रण को अपने उद्देश्य से इसने आम जनता का राहत पहुंचाना एक तो बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था और कीमतों को स्थिर रखना था, ठीक है। इसने लोगों को ऋण उपलब्ध कराए। इसने ज़मीन की पैमाइश की। बिस्वा पैमाइश यहीं से शुरू होती है, अलाउद्दीन ने शुरू की। शासकीय अन्न भंडार बनवाए, राशनिंग व्यवस्था शुरू की। ओके, घूरी अथवा ग्रह कर, घूरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। घूरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना। सराय ए अदल बनी। सराय ए अदल निर्मित वस्तुओं का बाजार था, जहाँ पर बाहर के प्रदेशों से आई हुई वस्तुओं को भी यहाँ पर रखा जाता था। इसे सरकारी धन से सहायता प्राप्त होती थी। मूल्य निर्धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्पादन लागत के अनुसार मूल्यों का निर्धारण किया गया था और जो राज्य की वास्तविक आय थी वो राजस्व निश्चित कर दिया गया था। 1/3 राज्य का राजस्व निर्धारित कर दिया गया था। इसने कुछ कर लिए, जैसे आवास कर, नगद और अनाज था।
चराई कर भी नगद और अनाज के रूप में था, जजिया, खुम्स और जकात। आवास कर, चराई, जजिया, खुम्स और जकात। ओके, नगद वेतन देना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा। ठीक है, सीरी को भी इसने राजधानी बनवाया था। अलाउद्दीन ने योग्यता के अनुसार अपने पद बांटे थे। अलाउद्दीन ने योग्यता के अनुसार पद बांटे थे। दीवाने मुस्तखरात, राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नया विभाग बनाया था, दीवाने मुस्तखराज। ठीक है ना, दीवाने मुस्तखराज मतलब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए दीवाने रियासत इकोनॉमिक विभाग था। अमीर खुसरो और हमीर अशन देहलवी को इसने संरक्षण दिया था। अमीर खुसरो और हमीर अशन देहलवी। हाँ।